Hello students, today we are going to discuss the last topic of the core Java. अभी तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए बहुत इम्पॉर्टेंट थे. वी हैव कवर्ड इट सो फार theoretically as well as practically. So this is your last lecture for the core Java concepts. Applet, right? जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है, एपलेट जो है हमें लास्ट पढ़ना है. अब इस एपलेट के बारे में आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि आपने इससे पहले जब सुना है तो प्लगइन्स का नाम आपने कभी सुना होगा कि भाई जावा में ये वाली चीज़ काम नहीं कर रही क्योंकि प्लगइन नहीं है, है ना. ये एपलेट काम नहीं कर रहा, ये आपने सुना होगा अगर आप बहुत पहले से प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए हैं तब, ठीक है. बट इन एज फार एज आई कंसर्न, अभी एपलेट्स का यूज़ जो है वो होता है बट जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होता है, ठीक है. जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू ना हो करके डायरेक्टली एक जावा स्क्रिप्ट जो एक अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसके थ्रू हम जो है इसको ज़्यादा करते हैं. बट स्टिल हम जावा से इसको किस तरीके से बनाया करते हैं प्रोग्राम्स को, वो हम देखेंगे, है ना. तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि आखिर एपलेट है क्या, राइट. सो सबसे पहले एपलेट क्या है, एक तरीके का जावा प्रोग्राम है. तो मतलब एपलेट आप किससे बनाएंगे, जावा से बनाएंगे. तो उसको कंपाइल भी आप उन्हीं कमांड से करेंगे जिस कमांड से आप जावा की फाइल्स को करते हैं, ठीक है. तो ये तो बिल्कुल सिंपल बात है. और एक एपलेट को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, एक टाइप ऑफ बॉक्स और कुछ रखने की चीज़ जिसके अंदर आप कुछ चीज़ों को रखेंगे और वो आपको विजिबल होंगी, ठीक है. तो एक आप कह सकते हैं कंटेनर टाइप में आपको ये देखने को मिलेगा. और अगर मैं कहूँ कि ये जो पर्टिकुलर जावा एपलेट होता है ये जावा डॉट एपलेट क्लास को एक्सटेंड करता है. ये एक क्लास है जावा डॉट एपलेट क्लास. ये इस क्लास को एक्सटेंड करके ही हम आगे काम करते हैं, ठीक है. तो एन एपलेट इज़ अ जावा क्लास दैट एक्सटेंड दिस, राइट. तो ये इसकी हायरार्की है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनको किस तरीके से पढ़ते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है. और ये किसके साथ काम आते हैं, यूज्ड विद HTML पेजेस. तो ये जब भी आप कोई HTML बनाते हैं उसके साथ में काम में आते हैं, ठीक है. तो अगर इसका मैं एक बिल्कुल बेसिक आपको इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग पार्ट के हिसाब से देना चाहूँ तो वो कैसे होगा समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमने मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर HTML फाइल बनाई है, ठीक है. इस HTML फाइल के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें स्टैटिक होती हैं जो एक जैसी रहती हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डायनामिक बनानी होती है नेचर में, ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर देखा कि भाई ये एक ऐसा ब्लॉक है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमको कुछ कंपाइलेशन करके या कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू आएगी, ठीक है. तो यहाँ पर हमको ये जो कोड है वो हमको यहाँ एम्बेड करना पड़ेगा HTML के अंदर और उसके बाद ही हम इस पर्टिकुलर कोड को डायनेमिक टाइप से देख सकते हैं, ठीक है. मैंने आपको बताया कि आपने जावा स्क्रिप्ट का नाम सुना होगा, वो अब इसको ज़्यादा एम्बेडिंग के काम में आती है. लेकिन स्टिल हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एपलेट भी आप यहाँ एम्बेड करके और अपना काम जावा लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो, ठीक है. अब उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो अभी डिस्कशन करेंगे. बट अभी डिस्कशन सिर्फ इतना है कि ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है. अब दो तरह की मशीन आपने सुना होगा, एक तो क्लाइंट और एक सर्वर, ठीक है. क्लाइंट एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप क्लाइंट हैं और यहाँ पर एक सर्वर है जिसके थ्रू आप चीज़ों को एक्सेस करवाते हैं. मतलब आपने यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजी है, वो रिक्वेस्ट सर्वर पर गई है और सर्वर से वापस उसका रिस्पॉन्स आया है. तो ये एक स्ट्रक्चर होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में. क्लाइंट के बेस पर मान लीजिए आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं और वो आप गूगल ब्राउज़र या इंटरनेट या मोज़िला से आप यूज़ कर रहे हैं. हालांकि मैं आपको बता दूं कि शायद जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं
अब जो आप गूगल क्रोम में यूज़ करेंगे वहाँ एप्लेट का जो है सपोर्ट वो हटा दिया गया है। तो अगर आपको ये लाइव चेक करना है तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे देख सकते हैं, मोजिला पे देख सकते हैं, ओपेरा पे देख सकते हैं, वहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा। बट हम इसको सीधा हम प्रोग्रामर हैं तो हम इसको एक एप्लेट व्यूअर करके जो है फंक्शनलिटी है उससे हम इसको सीधा कंपाइल करके देख लेंगे, तो हमको बार बार वो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अब इस केस में क्या है कि आपने यहाँ से क्लाइंट से सर्वर पर कोई रिक्वेस्ट दी और उसके बाद में वो सर्वर से रिक्वेस्ट आपके पास आई, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि वो रिक्वेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ना एक तरह का कोड जो होता है वो आपके कंपाइल्ड कोड जो है वो इस क्लाइंट मशीन के ब्राउज़र पर इंस्टॉल करना पड़ता है और वही एप्लेट है और वो फिर फंक्शनलिटी देता है उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरह का फंक्शनलिटी। इसीलिए बोला भी जाता था कि भाई आप जो है ये वाला आप जावा स्क्रिप्ट से बनते हैं तो वो प्लगइन आप डाउनलोड करते हो लेटेस्ट, तो वहाँ पहले आप एप्लेट का यूज़ करते थे और उसको यहाँ पर इंस्टॉल करते थे, तो वो फिर काम आपका सूटेबली हो जाता था, ठीक है। अब जो इससे पहले वाली स्लाइड है इसमें इस साइड पर आपको जब आपने एप्लेट बनाया तो आप ये समझिए आपने कंपाइल चीज़ इधर रखी, जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी एप्लेट रन होगा, तो एप्लेट क्या बिना JVM के रन हो सकता है? इसका मतलब आपके पास में उस पर्टिकुलर मशीन पर JVM भी रिक्वायर्ड है, जावा वर्चुअल मशीन भी आपके पास होनी चाहिए, तभी वो एप्लेट जो है वो आगे काम भी करेगा। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या करता है, जो ये JVM मशीन होती है ये एक इंस्टेंस जो है उस एप्लेट का वो बना देती है उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए या ब्राउज़र के लिए, और उसके बाद में उस पर प्रोग्रामिंग होती है। अब समझना किस तरीके से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसकी मैं आपको लाइफ साइकिल भी बताऊंगा, बट उससे पहले आप थोड़ा सा ये समझिए कि मान लीजिए आप एक ब्राउज़र पर काम कर रहे हैं और उसके किसी एक टैब पर आप काम कर रहे हैं, तो उस टैब पे आपने एप्लेट को चलाया हुआ है, तो वो एप्लेट वहाँ काम कर रहा है, फिर आपने कोई दूसरा टैब खोला तो वो एप्लेट जो है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फिर उस पर्टिकुलर सेकंड टैब के लिए एप्लेट काम करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से आगे काम करने वाला स्टार्ट होगा। सारे जो टेम्पलेट जो ये अपने एप्लेट हैं ये कब ख़त्म होंगे? जब आप ब्राउज़र को बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप क्लाइंट पर हैं, जब ब्राउज़र ऑफ कर देंगे तो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका स्विचिंग होता है और इससे आपको फैसिलिटीज़ भी काफ़ी हद तक मिल जाती हैं, ठीक है। अब देखिए ये है लाइफ साइकिल ऑफ जावा एप्लेट, ठीक है। मतलब कि जब भी आप जावा का प्रोग्राम चलाएंगे तो उसमें क्या क्या एक जावा जो एप्लेट है वो किस किस स्टेज से गुजरेगा, तो उसकी कुछ प्रीडिफाइंड स्टेज हैं, आपको हर जगह लिखी भी मिलेंगी, सेम ही सीक्वेंस में ही आपको लिखी मिलती हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो आपका एप्लेट है वो सबसे पहले इनिशियलाइज्ड होता है। एप्लेट क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइज्ड होगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है एप्लेट इज स्टार्टेड, ठीक है। थर्ड है इसका एप्लेट इज स्टॉप्ड, और फोर्थ है एप्लेट इज डिस्ट्रॉयड। तो ये 4 स्टेप्स हैं। इन्हीं 4 स्टेप्स को चलते हुए आपका एक कोई भी जावा का जो एप्लेट का लाइफ साइकिल है वो काम करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले उठाया इनिशियलाइज, तो आपका जो जावा एप्लेट है वो उस पर्टिकुलर ब्राउज़र के उस पर्टिकुलर टैब के लिए इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अब इनिशियलाइज होने के बाद में क्या हुआ, आपने जब काम स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद में अब आपको लगता है कि मुझे इस पूरे ब्राउज़र को बंद करना है, तो वो सीधा डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्टॉप होकर के। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे स्विचिंग करनी है, दूसरा टैब खोलना है, तो अब क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा और फिर एक नया इंस्टेंस जो है उस पर्टिकुलर दूसरे टैब के लिए यहाँ बनेगा, फिर वो स्टार्ट होगा, अपना काम करेगा, और जब वो टैब अपना काम करके पूरा हो जाएगा और आप किसी तीसरे टैब पर स्विच करेंगे तो वो भी फिर स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से काम होता है। अब समझिए आप कि इतना होने के बाद में आपने इसके बाद दोबारा स्विच किया और इस वाले पे आए, तो अगेन ये फिर क्या होगा, स्टार्ट होगा और फिर दोबारा स्टॉप हो जाएगा जब अपना काम इसका ख़त्म होगा। लेकिन जब आप ब्राउज़र बंद करेंगे तब ये फिर आगे वाली स्टेज में आएगा
और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक एप्लेट की लाइफ साइकिल के अंदर आपके ये और जो ये वाले स्टेप हैं ये मैनी टाइम्स होते हैं, और जो इनिशलाइज और डिस्ट्रॉय वाला जो स्टेप है ये एक जावा के एप्लेट की लाइफ साइकिल में वंस होता है। मतलब एक ही बार वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर वो ख़त्म है, फिर अगली बार दूसरा इंस्टेंस बनेगा, और जो इनिशलाइज्ड है ये भी एक ही बार होगा। ये स्टेप जो है जैसे जैसे आप स्विचिंग करेंगे वैसे वैसे एप्लेट जो है वो अपने इंस्टेंसेस टैब के हिसाब से चेंज करता हुआ चला जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, और इसीलिए आपको मल्टीटास्किंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये स्विचिंग थोड़ा टाइम ले सकती है, वो एक अलग बात है। अब इसको करने के लिए फंक्शंस होंगे, तो फंक्शंस देख लेते हैं। देखिए फंक्शंस देखते हैं, सबसे पहले आता है, चलिए इसके कंसर्न फंक्शन आगे वाले पेज पे लिख देते हैं। तो जो वो 4 स्टेप लिखे हैं उन्हीं 4 स्टेपों के फंक्शन देख लीजिए। जो पहला फर्स्ट स्टेप था वो था इनिशलाइज्ड, तो उसके लिए फंक्शन जो जावा में है वो क्या है, पब्लिक वॉइड इन इट, इस नाम से एक फंक्शन है जो कि जावा के अंदर बना हुआ है, जो इनिशलाइज करने के काम में आता है किसी एप्लेट को। इसके बाद में आता है पब्लिक वॉइड स्टार्ट, ये दूसरा फंक्शन आपके काम में आता है। जो थर्ड है वो आता है पब्लिक वॉइड स्टॉप, और जो फोर्थ फंक्शन आपके काम में आएगा वो आएगा पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय। तो ये 4 फंक्शन आपके पास में काम आएंगे। ये आपको स्ट्रक्चर इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जब आपको फर्स्ट लिखवाया था तो क्या लिखवाया था कि एक एप्लेट क्लास को इनहेरिट करता है आपका एप्लेट, तो जब भी वो इनहेरिट करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 फंक्शन उसके पास में ऑलरेडी आ गए हैं। इनहेरिटेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो ये जो 4 फंक्शन हैं ये उसके पास में पहले से होंगे क्योंकि हम उसको एक्सटेंड करने वाले हैं, ठीक है ना, क्लास को। और इनमें से ये वाला मैंने आपको बताया था, ये मैनी टाइम्स होगा, ये वंस होगा, और ये भी एक ही बार जो है वो एप्लेट के लाइफ साइकिल में आने वाला है। तो ये स्विचिंग होता रहेगा जैसे जैसे टैब्स जो हैं एक ब्राउज़र के वो स्विच होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसके कुछ कंपोनेंट्स के भी बात आती है। कंपोनेंट्स में मतलब जैसे क्या है, टेप्लेट को हमने आपको बताया जो ये एप्लेट है ये एक तरह का कंटेनर टाइप है। तो मतलब जब आप इसको रन करेंगे तो या तो आप इसको HTML पेज पे खोलेंगे, वहाँ आपको जो भी आप डिज़ाइन करेंगे वो दिख जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको ऐप व्यूअर से खोलेंगे तो मतलब कंपाइल करने का, इसको शो करने का 2 तरीके हैं ना। फर्स्ट है आप इसको HTML पेज से देखें, और जो सेकंड है वो क्या है कि आप इसको एप्लेट व्यूअर से देखें। ठीक है, जब आप इसको HTML पेज से दिखेंगे तो डबल क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा, आपको उसका डिज़ाइन दिख जाएगा। और जब आप इसको एप्लेट व्यूअर से देखेंगे तो वो आपको एक इस तरह का बॉक्स बना के देगा, और इसमें आप जो भी जैसे आप HTML में कोडिंग करते हैं वैसे जैसे जैसे आप इसमें कंपोनेंट्स डालेंगे वो आपको यहाँ प्रिंट होते हुए दिख जाएंगे। इतना ही जो है वो एप्लेट में होता है। अब इसके बाद में क्या है कि ये हमने फंक्शंस देखे, लाइफ साइकिल देखी, काम करने का तरीका देखा एप्लेट का। अभी आप क्या देखेंगे, इसके बाद में कुछ कॉमनली यूज्ड ग्राफिक्स हैं। भैया हम जो एप्लेट बनाना चाह रहे हैं इसका मतलब वो कुछ ना कुछ फिजिकली दिखने वाला है। ठीक है, अब जब वो दिखेगा तो उसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी, उसमें आप चीज़ों को प्रिंट कर सकते हो, लाइन लिख सकते हो, कलर्स फिल कर सकते हो, बॉर्डर वॉर्डर सारा काम कर सकते हो। तो उसके लिए ग्राफिक्स के कुछ मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, 1 2 3 मेथड हम देख लेते हैं। डिस्प्ले ग्राफिक्स, ठीक है, अब ये एप्लेट में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इस क्लास को, ग्राफिक्स क्लास को जब हम इनहेरिट करेंगे तो कुछ मेथड्स हमारे पास आ जाएंगे, जैसे उनका स्ट्रक्चर देख लेना आप किस तरीके से होता है। बाकी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ स्ट्रिंग
ठीक है। और ये जो ड्रॉ स्ट्रिंग है ये क्या लेगी अपने पास में, ये इसके जो पैरामीटर्स हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो स्ट्रिंग है ये क्या लेगी, एक तो स्ट्रिंग टाइप का str, कोई भी आप मान सकते हैं, एक वेरिएबल इंट x इंट y, तो इस तरीके से ये लेगी। और ये क्या करेगा, इट इज़ यूज टू ड्रॉ द स्पेसिफिक स्ट्रिंग। तो इस तरीके से इसका फंक्शन बना होता है। बाकी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइड क्या है, स्ट्रिंग के पैरामीटर्स क्या हैं, ये 3 पैरामीटर्स होंगे। तो हम इनको ड्रॉ करके भी देखेंगे, डोंट वरी, कि किस तरीके से ये एक स्क्रीन पर दिखेंगे जब हम एप्लेट यूज़ करेंगे। तो वहाँ भी हम इस चीज़ को जो है वो मैच करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो आप लिखेंगे पब्लिक वॉइड। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपने ये ऑलरेडी इनहेरिट कर रखे होंगे, तो बार बार इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका इस तरीके से दिखेगा, पब्लिक वॉइड, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये होता है ड्रॉ, और ड्रॉ के बाद रेक्टेंगल RECT, देन आप लिखेंगे इंट x या इंट विड्थ और हाइट, void draw rectangle, then you will see int x int y int width और उसके बाद में int height। तो इस तरीके से आपको फंक्शन जब आप देखेंगे, आगे भी सर्च करेंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। और फंक्शंस होते हैं, जैसे मैं सिर्फ नेम लिख रहा हूँ, अब सिग्नेचर नहीं लिख रहा हूँ पूरा। जैसे आपको ओवल ड्रॉ करना है तो ड्रॉ ओवल नाम से एक फंक्शन होता है, ठीक है। और अगर मुझे मान लीजिए लाइन ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ लाइन के नाम से होता है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ ड्रॉ करना है, कोई आर्ट ड्रॉ करनी है या कलर सेट करना है, तो उसके लिए तो बहुत सिंपल सा एक फंक्शन है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड सेट कलर, और यहाँ आप COLOR और C लिख देंगे। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। और इन सारे ही फंक्शंस को जो बच गए हैं उन सब का इम्प्लीमेंटेशन में आपको अभी प्रोग्रामिंग जो इसका पार्ट होगा उसके अंदर जो है इस चीज़ का आपको इम्प्लीमेंटेशन भी दिखा देंगे। तो ये हमने अभी तक जो है वो पूरा डिस्कशन किया है। अब देखिए इसका अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो अभी हमने जो पहले लिखा है इसको देख करके आप थोड़ा डर सकते हैं, बट इसका अगर आपको क्लास लिखनी है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे इन बिटवीन, अगर आपको घर पे ट्राई करना है तो ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको क्या प्रोग्रामिंग लिखते वक्त इंपोर्ट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंपोर्ट क्या होता है, कैसे यूज़ होता है। तो इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट डॉट एप्लेट, ये आपको हमने बताया था। एप्लेट जो है ये क्लास होती है, इसको आपने इंपोर्ट किया, पैकेज होता है, तो पैकेज के अंदर ये क्लास है तो उसको हमने इंपोर्ट किया है। और हम अगर कुछ ग्राफिक्स का करना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट AWT, ये भी एक पैकेज है और इसकी सारी क्लासेस लेनी है तो हमने स्टार लगा दिया है और ये आपका ये भी हमारे पास इंपोर्ट हो गया है। अब इसका जो हेडर होगा क्लास का वो कैसे होगा, पब्लिक क्लास, मान लीजिए आपकी क्लास का नाम है ग्राफिक्स, आप कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ आपने एक्सटेंड किया, और किसको एक्सटेंड करना है, आपको एक्सटेंड करना है एप्लेट क्लास को। ये वाली जो क्लास है ये आपकी यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब इसके जो भी फंक्शंस हमने लिखे थे इससे पहले वो सारे आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पर इसके बाद में आप क्या करेंगे, जो कोड लिखेंगे उसमें आप कोई भी मेन फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप देखेंगे कि ये बिना मेन फंक्शन के कैसे रन होगा, ठीक है।
तो यहाँ मान लीजिए आपने लिखा पब्लिक वॉइड पेंट, एक इसका फंक्शन होता है, और इसके अंदर आपने पेंट के अंदर पास किया ग्राफिक्स और इसका कोई ऑब्जेक्ट जी आपने इसमें पास किया। और अब आप पूरा कोड इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे अब जी आ गया आपके पास में ऑब्जेक्ट, तो आप क्या लिखेंगे, जी डॉट सेट कलर, और यहाँ आप क्या लिखेंगे, COLR कलर डॉट रेड। तो आपका जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसी तरीके से आप फंक्शंस कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे एक और अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको फिल रेक्टेंगल का एक एग्जांपल बताया था, तो जी डॉट सीधा फंक्शन कॉल करना है फिल रेक्टेंगल RECT, और इसके अंदर फिर आपको ये x y कुछ भी दे दीजिए आप, और विड्थ और हाइट बताया था, तो वो इस तरीके से आप पास करेंगे तो आपको चीज़ें इस तरीके से बनती हुई चली जाएंगी। अब लास्ट जो उसमें कंसर्न है वो क्या है कि आखिर हमें काम कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें अगर हम काम कर रहे हैं फाइल्स के साथ में, तो एक फ़ाइल तो हमारे पास में क्या होगी, जावा की होगी, और एक जो फाइल होगी वो फाइल हो सकती है, मान लीजिए अभी के लिए HTML। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, HTML हो, टेक्स्ट हो, कोई भी फाइल हो, उसके अंदर आपका ये प्रोग्राम काम कर जाता है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या प्रोग्राम है वो जो काम कर जाता है, जावा प्रोग्राम में आपको कोड लिखना है, मतलब जो इससे पहले वाला प्रोग्राम लिखा था हमने पूरा, वो लिखना है आपको इधर, और इधर क्या लिखना है आपको, एप्लेट के अंदर जो भी करना है उसका, जैसे हम HTML का कोड लिखते हैं उसके ओपन ब्रैकेट और यहाँ कोड लिख करके फिर उसका क्लोजिंग ब्रैकेट आपको इस तरीके से लिखना है। या लेंथ विड्थ हाइट वो है हम यहाँ सेट कर लेंगे, और इसके बीच की चीज़ें जो वो यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, करना आपको इतना है कि जो आपने क्लास यहाँ बनाई, मान लीजिए आपने ग्राफिक्स नाम से क्लास बनाई थी, तो आपको यहाँ पर इस ग्राफिक्स क्लास को इससे लिंक करना होगा। जब आप इसको लिंक करेंगे तो ये प्रोग्राम रन होगा, एप्लेट रन होगा, वो जाकर के यहाँ से अपना डिज़ाइन देखेगा और ये पेज आपको रन हो करके दिखेगा, HTML पेज। तो इस तरीके से इसकी कोडिंग होने वाली है। इसका एक शॉर्ट और है, हम जब यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जावा फाइल लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ करके देखना है, बहुत ज़्यादा यूज ये आता भी नहीं है। अब उस जावा फाइल के अंदर यहाँ जावा का कोड लिखेंगे, और जो कोड हमको दूसरी वाली फाइल में लिखना था, HTML या टेक्स्ट या जो भी फाइल थी, उसको हम यहाँ पर कमेंट करके लिख लेंगे, मल्टी लाइन कमेंट में इस तरीके से लिख करके यहाँ पर वो एप्लेट और उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, और यहीं पर हम इस क्लास को भी लिंक कर देंगे, और उसके बाद में एप्लेट को क्लोज कर देंगे। तो जब हम इसको कंपाइल और रन करेंगे, जब हम कंपाइल करेंगे तो जावा के लिए ये सारा कोड रनेबल है, सिर्फ ये कमेंट है ये रन में नहीं आएगा। जब हम इसको एप्लेट व्यूअर से रन करेंगे तो सिर्फ ये कोड जो है वो दिखेगा और आपका एप्लेट चल जाएगा। तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट काम है इसको कंपाइल और रन करने का। कंपाइल आप सेम वैसे ही करेंगे, जावा सी, आपका जो क्लास थी उसका नाम था ग्राफिक्स डॉट जावा, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब जैसे ये जावा सी लिखा हुआ है ना, ऐसे ही एक एप्लेट व्यूअर भी फंक्शन है, तो आप उसको यूज करेंगे एप्लेट व्यूअर, और फिर आप रन करेंगे। मान लीजिए आपने ये फाइल में ही ये कोड नीचे लिखा हुआ है, तब तो आप क्या लिखेंगे, ग्राफिक्स डॉट जावा, इसके सामने क्या लिखेंगे, ग्राफिक्स डॉट जावा। अगर आपने कोई दूसरी फाइल ली हुई है जो कि HTML या टेक्स्ट फाइल है, और मान लीजिए उसका नाम टेक्स्ट वो डेमो नाम से है, तो फिर आप यहाँ लिखेंगे एप्लेट व्यूअर डेमो डॉट txt, और आपका ये रन हो जाएगा। अब इस केस में हमने सेमी फाइल में लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, एप्लेट व्यूअर ग्राफिक्स डॉट जावा। अगर इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई नहीं है, तो एक ऐसा बॉक्स जो है वो ओपन होके आएगा, और वहाँ पर आपने जो भी ये रेक्टेंगल या लाइन ड्रॉ की थी वो इस तरीके से ड्रॉ की हुई आपको
दिख जाएगी, कलर्स भी फिल कर सकते हो और कुछ भी काम करवा सकते हो। कंपाइल करके इसको क्लाइंट साइड पर आप रख सकते हो और वो वहाँ पर आपका काम में आ जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अब बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। अब ये काम जो इंटरेक्ट करने वाला काम होता है ना HTML पर, बाकी सारा काम तो स्टैटिक होता है, लेकिन HTML के पेज पर जो भी इंटरेक्टिव काम करने का होता है वो सारा काम आपका एप्लेट से होता है। और ये आप जावा स्क्रिप्ट से भी बना सकते हैं और जावा से भी बना सकते हैं। अभी हमने जावा देखा है, इन फ्यूचर जब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जावा स्क्रिप्ट से भी ये चीज़ देख लेंगे। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम ये पूरा जो लिखा है, जो समझने में थोड़ा टफ लग रहा है, इसको अभी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हम एप्लेट का जो प्रोग्रामिंग पार्ट है वो देखेंगे। अब एप्लेट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं काफ़ी, कि किस तरीके से ये क्लाइंट पर ब्राउज़र के साथ काम करता है, और इसका प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन देखना जो है हमारी साइड से अभी बाकी था। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, हमने आपको बताया था कि आपको एक एप्लेट क्लास जो है वो एक्सटेंड करनी पड़ेगी, जो कि java.applet नाम से थी। ठीक है, तो java.applet कैपिटल A से जो एप्लेट लिखा होता है वो क्लास का नाम था, वो आपको एक्सटेंड करनी है, तभी आप उसके फंक्शंस को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम एक बार इसको स्टार्ट करके देखते हैं। सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर, कोई भी किसी भी नाम से एक फ़ोल्डर बनाना है, जैसा कि मैंने बनाया हुआ है। देखिए, मान लीजिए बेसिक नाम से कोई फ़ोल्डर है, इसके अंदर आप किसी भी नाम से जावा फाइल बनाएंगे। ठीक है, अब इस जावा फाइल के अंदर आप वो इंटरेक्टिव कोड लिखेंगे जो आप चाहते हैं कि आपका एप्लेट शो करे बिहेवियर। ठीक है, तो ये एक जावा फाइल आपके पास हो गई। इस जावा फाइल में अभी ये ब्लैंक है जावा फाइल, तो अब इसमें हम कुछ कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपकी जो क्लास है वो है, अच्छा उससे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, जो आपकी एप्लेट क्लास है। तो इंपोर्ट जावा, आपको थ्योरी में भी ये पढ़ाया अभी हमने कि जावा डॉट एप्लेट पैकेज, और उसकी कौन सी क्लास, एप्लेट क्लास जो है वो आपको इंपोर्ट करनी है। इस एक स्टेटमेंट को लिखने से ये इंपोर्ट हो गई। अब इसके बाद में हम लिखेंगे पब्लिक क्लास माई एप्लेट, और उसके बाद एक्सटेंड्स एप्लेट। तो एक बिल्कुल बेसिक अगर मैं आपको बात करूं किसी एप्लेट को बनाने के लिए, मिनिमम रिक्वायर्ड कोड जो है वो आपको एक जावा फाइल के अंदर कम से कम ये चाहिए, जिसके अंदर आपने एक क्लास बनाई किसी भी नेम से। अभी मेरी फाइल का नाम माई एप्लेट है, तो मैंने अपनी क्लास का नाम भी माई एप्लेट रखा है। आप यहाँ से देखिए, ये मैंने माई एप्लेट रखा है और एक्सटेंड किया है एप्लेट क्लास को, जो कि हमारी यहाँ से आ गई थी। ठीक है, ये हमने किया है। अब क्या ये सीधा कंपाइल हो जाएगी, क्या रन हो जाएगी एप्लेट? आप बोल सकते हो कि सर आपने बोला था कि HTML के साथ काम करेगा, बट HTML के कोड में अगर आपको कुछ भी एम्बेड करना है तो आपको तो हमेशा कुछ ब्रैकेट्स के अंदर, जो लिटरल्स जो ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर क्लोज और ओपन ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम ऐसे लिखते थे BR ओपन, देन हम इसको एक इस तरीके से स्लैश लगा करके क्लोज करते थे। ऐसे सर हम लिखा करते थे TR TD, लेकिन आपने तो अभी कुछ भी नहीं लिखा है, फिर ये सब कैसे हो गया है? तो ये समझने के लिए आप ये समझिए कि ये जावा फाइल आपका इंटरेक्टिव कोड रखेगी, और आप चाहें तो एक दूसरी फाइल भी बनाएं। जैसे अभी के लिए मैं इसको मान लीजिए कुछ भी इसमें नहीं करता हूँ, इसको सिर्फ सेव कर देते हैं। अब यहाँ एक और फाइल बनाते हैं। आप HTML बनाएं, जावा फाइल बनाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी के लिए देखो, मैं आपको टेक्स्ट फाइल से भी ये काम करके दिखा सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आप जो है क्या कर सकते हैं, जो कोडिंग आपको HTML पे दिखेगी उस टाइप का आप कर सकते हैं। जैसे उसके लिए जो टैग होता है वो होता है एप्लेट कोड। ये आपको फिक्स एक लाइन है जो आपको लिखनी होगी, और यहाँ इसके अंदर आपको क्या करना होगा,
जो जावा फाइल आपने लिखी है उस फाइल की जो क्लास फाइल बनेगी, देखिए एक जावा फाइल है, आप उसको कंपाइल करते हैं तब उसकी एक क्लास फाइल बनती है, वो कंपाइल्ड क्लास फाइल जो है उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। तो जैसे मान लीजिए हमारी जो फाइल है उसका नाम क्या था, माई एप्लेट। अब जब हम इसको जावा सी से कंपाइल करेंगे तो क्या बनेगी, माई एप्लेट डॉट क्लास। तो उस डॉट क्लास फाइल का नाम आपको यहाँ लिखना है, आपने लिखा माई एप्लेट डॉट क्लास। अब जो एप्लेट आप बना रहे हैं उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ये वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो जैसे ये सबको पता ही है, HTML आई थिंक जब जो ये भी पढ़ रहे हैं HTML सबने पढ़ी हुई है। तो विड्थ में मान लीजिए हमने 300 अभी पास किया, और हाइट के अंदर मान लीजिए हमने अभी पास किया है 300 बाई 300 का आपको ये जो चीज़ है वो एप्लेट बन के एक बार के लिए दिखाई देगा। बाद में आप चाहें तो उसको रिसाइज भी कर सकते हैं ड्रैग करके, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 300 बाई 300 का दिखेगा। अब ये हमारा मान लीजिए एप्लेट का काम इतना हो गया है। इसके बाद में आप इसमें ये लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होने वाला है ये बहुत अच्छे से समझना। इस फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। अब इसका मतलब ये है कि आपने एक जावा कोड लिखा, इस जावा कोड के अंदर आपको कुछ कोड दिख रहा है, ये जब रन होगा और जब इसकी क्लास फाइल यहाँ बन के आपको दिखेगी तो वो क्लास फाइल इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर माई एप्लेट डॉट क्लास से रिलेट होकर के और अपना एप्लेट बना करके आपको शो करेगी। ठीक है, तो मान लीजिए अभी इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, आप चाहें तो सेम भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से भी आप रख सकते हैं इसका नाम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेम ही फाइल, सेम नेम से दो फाइल्स कैसे बन गई हैं एक फोल्डर में। जनरली आप जब फोल्डर से आप फाइल्स बनाते हैं तो 1 या 2 के सीक्वेंस में हो जाती है, लेकिन यहाँ आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि ये टेक्स्ट फाइल है और ये जावा फाइल है, तो जब फाइल्स के टाइप्स अलग होते हैं तो आप उनके नेम्स जो हैं वो रख सकते हैं। योर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ईजिली आइडेंटिफाई बिटवीन दैम, तो उसमें कोई इशू नहीं होता है। तो अब देखिए, मान लीजिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए आपको पता है कि एक दूसरी फाइल है जो कि आपकी इस माई एप्लेट जावा वाली फाइल का क्लास फाइल रखती है लिंक होकर के। तो इसका मतलब पहले मुझे इसको कंपाइल करना पड़ेगा। अब कंपाइल करने के लिए जैसे हम नॉर्मली कंपाइल करते हैं, जावा सी फाइल का नेम डॉट जावा, ये हम लिखते हुए आए हैं। कंपाइल हो गया, कंपाइल होते देखिए ये ऊपर एक और अपने आप फाइल बन गई है, ये है आपकी क्लास फाइल। और ये जो क्लास फाइल है इसको आपने कहाँ रिलेट किया हुआ है, आपकी इस फाइल में, जो कि एप्लेट का डिज़ाइन शो आपको करेगी। तो अब हमको क्या करना है, इसको फाइनली रन करना है। तो रन करने के लिए अब अगर मैं इसको जावा लिख करके रन करूँगा तो वो आपको एप्लेट शो नहीं करेगा। तो एप्लेट शो करने के हमने आपको कल 2 तरीके बताए थे, आज 2 तरीके बताए थे। क्या थे, एक तरीका तो ये था कि आप HTML के थ्रू उसको देखें, और एक तरीका ये था कि आप कोई जो है एप्लेट व्यूअर जो है वो यूज़ कर लें। तो जैसे जावा लिखते हैं वैसे ही आप क्या लिखेंगे, एप्लेट व्यूअर। इस तरीके से आप एप्लेट व्यूअर लिखेंगे और आप जैसे ही एंटर मारेंगे तो इस तरीके से आपको अभी ब्लैंक दिखेगा, मतलब कोई एरर भी आपको शो यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो अभी के केस में क्या है, 2 फाइल्स हमारे पास हैं। यहाँ पर ये लिंक अभी नहीं हुई है क्योंकि ये आपने नाम सेव नहीं लिखा था, आपको एरर शो नहीं होगी, लेकिन वो आपका, रुकिए एक बार, सॉरी, ये सबको ध्यान रखना है कि अब देखिए हमने इससे पहले किया, कुछ हुआ तो आपका कंपाइल भी हो गया, रन भी हो गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो कुछ क्यों नहीं हुआ, आप ध्यान से देखिए। आपने कंपाइल किया किसको, सबसे ऊपर जो जावा फाइल थी उसको, तो उसके बाद में आप रन किसको कराते हैं, एप्लेट को। और एप्लेट आपका किस में बनाया हुआ है, आपने टेक्स्ट फाइल के अंदर बनाया हुआ है।
तो ये बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या करेंगे, applet.txt जो आपकी फाइल का नेम है .txt लगाएंगे, अदरवाइज़ ये आपका शो नहीं होगा। इस तरीके से ये 300 बाय 300 का एक एप्लेट व्यूअर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा और माई एप्लेट क्लास का नाम दिख रहा है, वो इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें ध्यान रखने वाली 2 ही बातें हैं। पहली बात, आप कंपाइल करेंगे कौन सी फाइल, जावा फाइल जिसकी क्लास फाइल बनेगी, वो क्लास फाइल कहाँ अटैच होगी, किसी दूसरी फाइल में जो टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, कोई सी भी फाइल हो सकती है, वहाँ आप अपनी क्लास फाइल का नाम मेंशन करेंगे और कंपाइल करते वक्त आप .java से कंपाइल करेंगे और जब रन करेंगे एप्लेट व्यूअर के साथ में, तब आप क्या करेंगे, उस कंसर्न फाइल का ही वो लिखेंगे जो एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पर हमने .txt लिखा है, तो आपकी ये वाली फाइल कंपाइल होगी और इस तरीके से एक एप्लेट व्यूअर आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप बटन डिज़ाइन कर सकते हैं, आप कलर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, आप कुछ यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू बाय यूजिंग द क्लासेस एंड फंक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। तो कोई इशू नहीं है, आपने इनहेरिटेंस कर रखा है और उसको फंक्शंस भी मैंने आपको काफ़ी सारे बताए थे, तो वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आप प्रोग्रामर हैं तो बार बार इस तरीके से 2 फाइल्स लिख करके और करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए एक दूसरा तरीका क्या होता है, आप एक काम करिए, यहाँ से ये लाइन उठाइए। ये आपको मैं इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को करने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ कंपाइल करने का। इसको आप उठाइए यहाँ से Ctrl+C और उसके बाद में आप इसको यहाँ कहीं भी जहाँ आपको स्पेस मिलता है वहाँ पर कमेंट करके इस तरीके से लिख दीजिए। जावा में मल्टीलाइन कमेंट जो है वो स्टार और इससे होता है, तो जहाँ तक भी ये होगा वहाँ तक आपका कोई भी पार्ट जो है वो जावा, जब आप कंपाइल करेंगे जावा सी कमांड से, तब सिर्फ ये वाला पोर्शन कंपाइल होगा और जब आप रन करेंगे तब अगर आपने जावा फाइल का नाम दिया और एप्लेट व्यूअर से रन किया तो वो सीधा इस वाले को रन करता है, इसको कोई जो है वो लिंकिंग के काम में लेता है, इससे उसका कोई वो नहीं है। तो देखिए अब ये कैसे होगा, ये हमने जावा फाइल के अंदर ही सेम चीज़ लिख दी है। तो अभी के केस में अगर मैंने इसको डिलीट भी कर दिया, देखिए टेक्स्ट फाइल मैंने डिलीट कर दिया आपके सामने और आपके सामने अब एक ही फाइल है जावा फाइल, उसी के अंदर हमने कोड भी लिखा हुआ है और इसी के अंदर हमने एप्लेट का भी कोड लिखा हुआ है। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। अब इसको हम कंपाइल और रन करके देखते हैं, तो इससे हमारा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे जावा सी, फाइल का नेम myapplet.java, कोई एरर नहीं आई। और यहाँ अब जब हम रन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अब हमको यहाँ पर txt लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम रन भी इसी जावा फाइल को कर रहे हैं, हालांकि हमने हमारा एप्लेट वाला कोड इसी के अंदर लिख दिया है। तो अब जावा सी या जावा से नहीं होगा, हम इसको देखना है एप्लेट व्यूअर में। क्यों प्रॉब्लम आएगी अगर आपने इसको जावा से रन किया तो देखिए, पहले मैं आपको उससे करके दिखाता हूँ फिर इससे दिखाता हूँ। अगर आप नॉर्मली करते तो इस तरीके से करते थे, क्या आ रहा है, देखिए एरर देखिए, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास माई एप्लेट, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड। तो इसका मतलब क्या है कि हमने मेन फंक्शन बनाया ही नहीं है और बिना मेन फंक्शन के ही हमारा प्रोग्राम जो है वो इससे पहले भी कंपाइल हुआ, तो वो सिर्फ एप्लेट व्यूअर की वजह से होता है। तो अगर अब मैं लिखूँ एप्लेट व्यूअर और यहाँ हम लिखें फाइल का नेम myapplet.java, तो देखिए वही आउटपुट आपको मिल गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं और आपको ये शो भी हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर आपको इसको HTML के पेज पर या ब्राउज़र पर देखना है तो आप सिंपली जो टेक्स्ट फाइल हमने बनाई थी उसी टेक्स्ट फाइल को सेव एज कीजिए एज ए HTML और उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको यही बॉक्स जो एप्लेट व्यूअर का है ये वहाँ भी उस पर मतलब HTML पेज पर ही दिख जाएगा। बट हमको क्योंकि कोडिंग करना सीखना है, इंटरेक्टिवली चीज़ें देखनी है, तो एज अ डेवलपर आपको यही तरीका अपनाना चाहिए जिसमें आप HTML का कोड जावा कोड में ही एम्बेड करके लिख दें और उसके बाद आपका एप्लेट जो है वो काम करने लगेगा।
ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और फोल्डर बनाते हैं, इसके अंदर अब एक और हम इसका कोडिंग करने का तरीका जो है वो देखते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए एक फ़ाइल हमने और बनाई है, जावा नाम से ही फाइल ले लेते हैं, या इसी को कर लेते हैं, छोड़िए बार बार कहाँ लेंगे। ये जो फाइल है आपके पास में, ये पहले वाला कोड था हमारा। अगर इसी को अभी के लिए मैं यूज़ करना चाहूँ तो देखिए इसके अंदर मान लीजिए मुझे अब कुछ पेंट भी करना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखेंगे। अब देखिए क्योंकि आपने एप्लेट यूज़ किया डायरेक्टली, तो आपने एप्लेट को इंपोर्ट कर लिया। इसी तरीके से अगर आप ग्राफिक्स सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आपको ग्राफिक्स को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट java.awt पैकेज होता है ग्राफिक्स के लिए, ठीक है। और ये क्लास का नाम है ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स क्लास जो है ये आपने इंपोर्ट कर ली है। अब इसके फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मान लीजिए एक फंक्शन कौन सा हम यूज़ करते हैं, पब्लिक वॉइड पेंट मेथड हम यूज़ करते हैं। ये मेथड हम यूज़ करते हैं और इसके अंदर जो हमने ऊपर ग्राफिक्स क्लास ली है उसका ऑब्जेक्ट पास करते हैं, बनाते हैं उसका ऑब्जेक्ट यहाँ और उसको पास भी करते हैं। तो ग्राफिक्स जी क्यों बना रहे हैं, ताकि हम इस ऑब्जेक्ट से इस क्लास के मेथड्स को यूज़ कर सकें। तो अभी तो हम बिल्कुल कोर जावा पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये नोटपैड से करवा रहे हैं। जब आप इसको किसी आईडी पर यूज़ करेंगे तो जैसे ही आप जी डॉट लिखेंगे तो ये जो क्लास है ग्राफिक्स, इसके जितने भी फंक्शंस है वो आपको ड्रॉप डाउन में दिख जाएंगे। उससे आपको हेल्प भी काफ़ी हो जाएगी। अभी के लिए जैसे मान लीजिए एक फंक्शन हमका आपको लिखवाया भी था, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग। उसके अंदर आपको सबसे पहले स्ट्रिंग पास करनी थी। तो मान लीजिए हमने यहाँ पास किया माई नेम इज प्रकाश डांगी। आपने मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग लिखी और इस स्ट्रिंग के बाद में आपने इसके जो वैल्यूज़ थी वो भी इसमें डाल दी, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये आपको वहाँ जो पेंट है वो चीज़ें शो कर देगा। अब देखिए एप्लेट वाला कोड में हम मान लीजिए कोई फ़र्क नहीं करते हैं, ये वाला हम एज इट इज़ रहने देते हैं, वही माई एप्लेट क्लास, वही 300 बाई 300। अब इसको सेव करते हैं। जावा सी माई एप्लेट डॉट जावा से हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गई है। रन करने के लिए आपको बताया था, आप लिखेंगे एप्लेट व्यूअर इस तरीके से खुल जाएगा। अब देखिए हालांकि मैंने इसको रिसाइज किया है बट वही 300 बाय 300 का खुला था और आपको इस एप्लेट व्यूअर में एक स्ट्रिंग लिखी हुई दिख गई है बीच में, क्योंकि हमने जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसी हिसाब से डाले हैं। तो बीच में जो है आपको माय नेम इज़ प्रकाश डांगी लिखा हुआ दिख गया और ये आपको एप्लेट व्यूअर के विंडो में दिखा है, ना कि आपके कमांड प्रॉम्प्ट में। तो इस तरीके से आपका एप्लेट व्यूअर जो है वो वर्क करता है। अब देखिए इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स आप जो है अब खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, हम तो आपको कराएंगे ही। देखिए जैसे आपको पहले करवाया था तो उसी का फाइल लेकर के और इसी पर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये वाला जो कोड है इसको हम थोड़ा सा अब HTML के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं और ये कमेंट हमारा यहाँ तक चलेगा, ठीक है। ये मान लीजिए है आपका माई
applet डॉट HTML, ताकि हमको ये याद रहे कि ये हमारा HTML का कोड है। और इसमें हमने लिखा HTML का जो हेड टैग्स होते हैं, ये है HTML, ये हमने ओपन किया और ये HTML आपका सबसे लास्ट में क्लोज होता है। तो मान लीजिए ये आपने इसको HTML में यहाँ डाल दिया। आप चाहते तो इसकी पूरी HTML कोडिंग HTML वाली फाइल में कर सकते थे और उसको मतलब टेक्स्ट फाइल में करके HTML सेव कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। वो कोडिंग आप जो करते हैं वो आपकी हैबिट सेम है, सिर्फ इसको जावा फाइल में कैसे करते हैं वो थोड़ा सा अलग है, कोड सेम है। तो एक HTML के बाद में हम इसमें बॉडी भी डाल देते हैं। तो जितनी आपकी HTML की स्किल्स अच्छी होंगी उतना ज़्यादा आपका एप्लेट जो है वो शो होगा। तो इस बॉडी को हम यहाँ बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एप्लेट का कोड आ गया आपका, और जो क्लास है उसका नाम हमने अभी वो सेम ही रखा है, माई एप्लेट डॉट क्लास। उसकी विड्थ और हाइट को भी हमने सेम ही रखा है, तो वो कोई चीज़ें फ़र्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए अभी हमने इस बार इसमें ये लिख दिया है। अब यहाँ जब काम कर रहे हैं तो ये पेंट ग्राफिक्स वाला फंक्शन तो ठीक है, और ये भी इसमें मान लीजिए हमने कुछ फ़र्क करके 50-50 कर दिया इस तरीके से, और इसके कलर वगैरह सेट करते हैं। तो देखिए एक आपको फंक्शन बताया था कलर सेट करने का, जी डॉट सेट कलर, उससे आपका कलर सेट होगा। और इस सेट कलर के अंदर आप क्या डालेंगे, कलर और डॉट कौन सा कलर, तो मान लीजिए मुझे रेड चाहिए तो मैंने यहाँ पर रेड कलर जो है वो डाल दिया है। ड्रॉ स्ट्रिंग मान लीजिए आपको यही चाहिए तो आपने इसको ड्रॉ करा लिया है। और आपको लाइन भी ड्रॉ करनी है तो जी डॉट ड्रॉ लाइन हो जाएगा। और मतलब इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवा रहा हूँ। और ड्रॉ लाइन के अंदर आपने मान लीजिए कुछ भी कोऑर्डिनेट्स दिए, 75 या 25, ताकि आपको लाइन सही से दिखे, 35 और अगेन 25 अगेन 35। तो इस तरीके से आपने सारे कोऑर्डिनेट इसको दिए। और आप चाहें तो इसमें रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको जो क्लास में पढ़ाया था तो बताया था। फंक्शन क्या होता है, ड्रॉ रेक्ट, इस नाम से ये आपका फंक्शन होता है। और यहाँ पर आप रेक्टेंगल का सारी वैल्यूज डाल दीजिए इसमें, मान लीजिए 170, 120, 50, इस तरीके से आप कुछ भी डाल सकते हैं। और आपको आप चाहें तो ओवल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शनलिटीज जो है वो आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, जैसे सेट कलर फंक्शन है, यहाँ आपने पिंक डाल दिया, फिर ओवल लिया, उसको फिल किया, तो फिल ओवल नाम से भी आपका एक ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो बना होता है। फिर ड्रॉ आता है, फिल आता है, इस तरीके से बहुत सारे आपको जो है ये फंक्शंस देखने को मिलते हैं। अब इनको हम कंपाइल करते हैं और रन करने की कोशिश करते हैं। जब आप इसको आईडी पे करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, और आपकी जो ये चीज़ें हैं ये और भी आपको इतना वो करने की नीड नहीं रहेगी इनमें। फंक्शंस के नेम्स भी आपको अच्छे से शो होंगे। ओके, एक सेकंड में देखने दीजिए। ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल का एरर है, क्यों आ रहा है ये देखिए एक बार। इसके अंदर हमने ग्राफिक्स क्लास ली थी, लेकिन जो ये फंक्शंस हैं वो ग्राफिक क्लास के अलावा और भी
क्लासेस यूज़ करते हैं तो AWT की आपको बाकी सर्विसेज भी ऑन करनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ स्टार लगाना होगा। ऐसा लगाने से बाकी क्लासेस जो हैं इसकी वो भी इसमें आ जाएंगी और जो एप्लेट है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब एक बार इसको सेव करके रन करते हैं। अब इसको एप्लेट व्यूअर पर रन भी करवा लेते हैं। देखिए इस तरीके से आपके एप्लेट व्यूअर पर चीज़ें जो हैं वो लाइन ड्रॉ हो गई, कहीं कुछ वेलकम लिखा आ गया, कहीं कुछ ड्रॉ हो गया, रेक्टेंगल, कलर शेप, फिल, ये सब कुछ आपको शो इजीली हो गया है। तो इस तरीके से आप कुछ भी डिज़ाइन इस पर कर सकते हैं। तो जितना अच्छा आपका HTML होगा और जितना अच्छे से आप फंक्शंस के बारे में नॉलेज रखेंगे, आपका एप्लेट भी उतना ही स्मूथ शो करेगा। अब देखिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपको फंक्शनल इसका और बता देता हूँ, जो आप चाहें तो उसको अपने हिसाब से घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी फंक्शंस और भी लिखे हुए हैं और ये जो प्रोग्राम है इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है ये देखिए आप। इसके अंदर यहाँ हमने ये एप्लेट वाला कोड यहाँ लिख दिया है, मतलब आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर बार नीचे ही लिखें। ये एप्लेट वाला कोड यहाँ लिखा हुआ है। इसमें आपने क्या किया है, AWT को इंपोर्ट किया हुआ है, एप्लेट को, और एक इवेंट को आपने इवेंट क्लास जो है उसको इंपोर्ट, पैकेज को इंपोर्ट किया हुआ है। अब ये समझने वाली बात है कि ये पैकेज क्या करता है। ये है जब आपका माउस है वो एक क्लिक करना एक इवेंट होता है, उसको हटाना एक इवेंट होता है, उस पर ओवर करना एक इवेंट होता है। तो ये जो माउस इवेंट्स हैं और इसके रिगार्डिंग जो एक्सेसरीज या जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी इवेंट में आती हैं। तो इसी वजह से हमने इस पैकेज को भी इंपोर्ट किया है और कुछ भी नहीं है। बाकी एप्लेट जो क्लास है वो सेम है। इसमें देखिए आपने क्या किया है, माई एप्लेट ने एक्सटेंड किया है एप्लेट को और इम्प्लीमेंट किया है माउस लिसनर को। तो जो ये माउस लिसनर क्लास है इसको इम्प्लीमेंट किया है और आपको सबको पता है इम्प्लीमेंट करते वक्त जो बाकी फंक्शंस हैं नीचे वाले, वो सारे फंक्शंस आपको उसकी बॉडी जो है डिफ़ाइन करनी पड़ती है। और इसीलिए आपके जो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है इसके अंदर ये जो कुछ फंक्शंस हैं ये इस माउस लिसनर क्लास में लिखे हुए हैं। ये आपको भले ही आपको यहाँ इनका प्रोटोटाइप दे के छोड़ देना है और ब्रैकेट्स लगा के छोड़ देने हैं, ताकि इनका जो एरर है आपकी वो नहीं आएगी कि आपने कुछ फंक्शंस हैं जो नीचे एब्स्ट्रैक्ट थे और वो आपने नीचे नहीं जो है वो करके उनको बॉडी दी है, तो वो एरर आपको शो नहीं होगी। बाकी जो है प्रोग्राम वो वही है। आपने माउस एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि हम एक एप्लेट के किसी भी जो एरिया है उस पर जब माउस से पॉइंट करें तो वहाँ के कोऑर्डिनेट्स शो होने चाहिए हाईलाइट होकर के। ये हम करना चाह रहे हैं हमारे एप्लेट पे, है ना। तो उसका छोटा सा प्रोग्राम है, आपको कोऑर्डिनेट्स लेने हैं और अगर क्लिक होता है तो माउस क्लिक नाम से एक बूलियन वेरिएबल लेना है, उसको फॉल्स कर देना है। और इन इट फंक्शन की हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, ये इनिशलाइज होता है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं और जब भी इनिशलाइज होगा और माउस लिसनर में हम दिस पास कर रहे हैं तो रेफरेंस पास हो जाएगा उसका करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट का। और उसके बाद में माउस क्लिक्ड नाम से एक फंक्शन होता है, उसमें हम माउस इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और वहाँ से e.getX और e.getY जो हमारे को कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिल जाएंगे और वो हमने माउस एक्स और माउस वाई जो ये है इसके अंदर जो है सेव करवा दिया है। फिर माउस क्लिक्ड को हम ट्रू कर देंगे और एक रीपेंट भी इसको कर देंगे ताकि जो वो उस टाइम आपने ओवर किया है वो अलग उससे पेंट हो जाए। ठीक है, ये सारे हमको करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट थे। ऊपर जब आपने इम्प्लीमेंट किया है माउस लिसनर क्लास से
तो इनकी बॉडी हमने यहाँ दी है, जो हालांकि कुछ काम नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी हमको देनी पड़ेगी। और ये पेंट जो है वो हमने पहले भी किया है, इसमें हमने ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट पास किया, फिर स्ट्रिंग ली, जी डॉट सेट कलर किया, कलर उसका रेड किया हुआ है। और अगर माउस क्लिक है तो उसमें इफ़ लूप लगा करके स्ट्रिंग में एक्स के अंदर माउस एक्स, माउस वाई और जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग किया है, और उसके अंदर हमने ये तीनों वेरिएबल्स पास करती हैं। स्ट्रिंग ड्रॉ करना हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको सिखा दिया है, और उसके बाद में उसको फॉल्स करते हुए माउस क्लिक को बाहर निकल जाएंगे। तो ये आप घर पे ट्राई करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से दिखेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया आज का, बट स्टिल ज़रूरी था ताकि आप एक फंक्शनैलिटी समझ जाएं। कंपाइल हो गया है, एप्लेट व्यूअर से आप इसको रन करके देखें। देखिए ये एक एप्लेट व्यूअर आपको खुल के आया, और इस एप्लेट व्यूअर पर जहाँ भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ मुझे वहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिखा दे रहा है। देखिए यहाँ देखूँ तो 3,9 दिखा रहा है, बिल्कुल जाऊँगा तो 0,0 दिखा देगा। अगर मैं बिल्कुल ऊपर जाऊँगा तो सेंटर में आऊँगा। तो इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट्स आपको देखिए ये जो है एप्लेट वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा फुल स्क्रीन में आपको अजीब सा दिख रहा होगा। तो इसमें जहाँ भी हम क्लिक करेंगे वहाँ आपको अब आपके कोऑर्डिनेट्स भी पहली बार देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप एप्लेट से बहुत सारे तरह के काम कर सकते हैं। और ये हाईलाइट भी हो गया, आपको पता होगा हमने कलर भी इसका रेड रखा था, तो रेड ही कलर में ये वैल्यूज़ आ रही हैं और वो एक लाइन में शो हो रही हैं, और वैल्यूज़ इसकी 424 और 220 हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी यूज़फुल काम एप्लेट क्लास से एप्लेट से कर सकते हैं। हालांकि मैं अगेन बोल रहा हूँ इसका यूज़ अब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो गया है जावा लैंग्वेज के थ्रू, अब ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू काम होता है, ठीक है। बट आप स्टिल इसको यूज़ करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इससे कुछ भी काम करवा सकते हैं। चलिए, तो कोर जावा की क्लासेस की सीरीज़ में ये हमारा आज लास्ट लेक्चर था। आई थिंक वी हैव कवर्ड इट सो फार। आपको जब भी कोई इशू आता है तो आप बैक करके भी जो है चीज़ों को देख सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप पिंग कर सकते हैं, so that we can able to answer you guys for your queries, right? Thank you very much.